ये जो है उन तमाम बैंकों के ग्राहक होते हुए, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हो या अन्य किसी भी बैंक के, चाहे नेशनल SBI के ग्राहक है या अन्य किसी भी बैंक के वो ग्राहक है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि आजकल डिजिटली ट्रांजैक्शन बहुत बढ़ चुके हैं ATM के द्वारा, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा, UPI द्वारा, और ऐसी कंडीशन में ग्राहकों के साथ फ्रॉड भी बहुत बढ़ गए हैं। जो ठग टोड़की है, जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, इतने सक्रिय है, इतने एक्टिव है और इतने ही पढ़े लिखे और बात करने में इतने माहिर है, जिनके चुंगाल में बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं और अपनी मेहनत की जो कमाई होती है, मेहनत के जो पैसे होते हैं, वो गवा देते हैं और हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में इस तरह के फ्रॉड होने लगे हैं और काफ़ी लोगों के पैसे खाते से निकल गए हैं। तो आज एक ऐसा ही किस्सा आया है जो 2 दिन पहले ही उनके साथ, ग्राहक के साथ कुछ घटना घटी थी और आज उनके साथ फ्रॉड हो चुका है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको वो बताने की कोशिश करें किस तरह से आपको सेफ्टी रखनी चाहिए, और कोई भी कॉल हो तो आप उनको अवॉइड करिए। हो तो बैंक में जाके आप तुरंत ही मिल लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले तो आप हमारे DSA सर्विस हब चैनल पे नए फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और बैंकिंग रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक अवश्य कर लें, ताकि BC रिलेटेड हो या बैंक के ग्राहक रिलेटेड हो, उनके रिलेटेड जो भी माहिती या जो भी अपडेट होगी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। और आपके पास भी कोई ऐसी जानकारी है जो वीडियो के द्वारा बताई जा सके तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं। हमारे सारे वीडियो को आप देखिए तो, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, अन्य ग्रुप में डालिए ताकि उनको भी जानकारी मिले। तो हाल ही में बात करते हैं कि 2 दिन पहले यानी कि संडे के दिन जो बैंक के ग्राहक है वो CDM मशीन, जो कि कैश डिपॉजिट मशीन है, उनके अंदर डिपॉजिट करने गए थे। किसी कारणवश जिससे सर्वर चला जाता है, हमें भी पता है, सर्वर जाता है या कोई भी टेक्निकल सर्वर आता है, मशीन में कोई भी गड़बड़ी होती है तो कैश हमारा मशीन एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन हमारे खाते में क्रेडिट नहीं होता है। अब करना ये होता है उसके बाद कि 24 घंटे आपको वेट करना है। वेट करने के बाद या तो आप टोल फ्री नंबर पे तुरंत कंप्लेन कर सकते हैं। 24 घंटे में या तो क्रेडिट हो जाता है आपके खाते में, नहीं होने के बाद आपको या तो ब्रांच पे या टोल फ्री नंबर पे जो कंप्लेन करेंगे उसके बाद आपके खाते में 5 से 7 वर्किंग डेज के अंदर वो पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। अब संडे का दिन था, इंस्टॉलमेंट की डेट का, अभी महीने का शुरुआत है और इंस्टॉलमेंट की डेट होगी या कुछ भी कोई भी कारण है, ग्राहक ने अब खाते में पैसे डाले और वो पैसे CDM मशीन के अंदर ना जाते हुए, मतलब पैसे पूरे चले गए लेकिन उनके खाते में क्रेडिट नहीं हुआ, जिसकी वजह से ग्राहक परेशान थे। आज ब्रांच पर आए और उन्होंने कंप्लेन दर्ज करवाया, टोल फ्री नंबर भी लिया, टोल फ्री नंबर पर भी कंप्लेन दर्ज करवाया। लेकिन हादसा ये हो गया कि उनके ग्राहक के पेरेंट्स को यानी फादर को जिनका खाता है, उनके ऊपर एक फोन आया, फ्रॉड कॉल आया और बात इस तरह से की कि जिस तरह से कि आप ये मान के चलिए कि भाई आपका पैसा CDM मशीन में पैसा फंसा है, हम लोग उसको क्रेडिट करवा रहे हैं, इस तरह से उन्होंने बात की। और बात करने के बाद उनसे कार्ड का नंबर, डिटेल्स है, पीछे CVC नंबर है और OTP, बाद में जो OTP आता है OTP भी मांगा। ग्राहक को वैसे भी पैसा फंसा था, 2 दिन से वो टेंशन में थे कि क्योंकि जानकारी के अभाव में ये सब होता है। अगर आपके पास जानकारी नहीं है, आपके पास पूरी नॉलेज नहीं है, जिसके चलते इस तरह के फ्रॉड होते हैं। UPI से आपको बचना है। जितनी सुविधाएं बढ़ती जा रही उतने ही फ्रॉड भी बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको टेक्नोलॉजी से साथ चलना तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी में बहुत सारी ऐसी गड़बड़ें हो रही है जिसको आपको इसका ध्यान रखना है। RBI हो या बैंक हो, बार बार इस बात को आपको बता दें, चाहे एडवर्टाइज के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, कि आपको बैंक या कोई भी कर्मचारी या कोई भी RBI हो, कोई भी ऐसी संस्था, चाहे इंश्योरेंस रेगुलेटरी हो या कोई ऐसी संस्था है, गवर्नमेंट बॉडीज है, वो आपको कभी कॉल नहीं करेगी फाइनेंशियल के लिए कि आपका ये नंबर दीजिए, वो नंबर दीजिए। और कुछ भी कारण होगा वो आपको ब्रांच पे ही बुलाते हैं अपने। तो इस तरीके का कभी कोई कॉल नहीं आता है। फिर भी लोग इतना कुछ पढ़ने के बाद, इतना कुछ TV न्यूज़पेपर या एडवर्टाइजमेंट देखने के बावजूद भी इनके चुंगाल में फंस जाते हैं फ्रॉड करने वालों के, और अपने मेहनत की कमाई को गवा देते हैं। तो इस तरह से ये जो फ्रॉड हुआ
जिसमें उनका 40,000 से लगभग कुछ अमाउंट जो डेबिट हो चुका है एटीएम के माध्यम से, जो ओटीपी उन्होंने दिया था। हालांकि गलती ग्राहक की भी है और तत्काल प्रभाव से उन्होंने टोल फ्री नंबर पर कंप्लेंट भी की और उसके बाद साइबर फ्रॉड सेल में उन्होंने तुरंत की तुरंत कंप्लेंट दर्ज कर दी है। शायद कल ब्रांच पर आकर भी वो एक लिखित में एक अर्जी दे देंगे, ताकि इस तरह से आरबीआई कहती है उसी हिसाब से उनको उनका जो भी फ्रॉड हुआ है उनका पैसा जो भी परसेंटेज है वो उनको वापस मिल जाए जो भी उनका गया है। तो इस तरह से आप कंप्लेन तुरंत के तुरंत अगर दे देते हैं, ब्रांच को भी जान कर देते हैं और फ्रॉड सेल में भी आप कंप्लेन लिखा देते हैं साइबर फ्रॉड सेल में, तो आपको आपका पैसा वापस मिल सकता है। तो इस तरह की आरबीआई बार बार आपको जानकारी भी देता है, न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी प्रिंट मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी मिलती है। तो इन सारे मुद्दों में बात यही है कि आपको बचना है, टेक्नोलॉजी का उपयोग भी करना है, लेकिन सावधानी पूर्वक करना है। कोई भी चीज़ ऐसी है जहाँ पे आपको ललचाया जाता है या कोई भी ऐसी लिंक भेजी जाती है तो उस पर क्लिक नहीं करना है। और कोई भी चीज़ में जैसे कि कोई गेमिंग ऐप हो या कहीं पे आपको फ्री में कुछ दिया जा रहा है, जैसे 300 का रिचार्ज दिया जाए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेक्नोलॉजी का तो उपयोग करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग सावधानी पूर्वक करना है। आपको पूरा होशो हवास में पूरी जानकारी रखनी है और जहाँ पर भी आप ये सब करते हैं, कोई भी ऐसा कॉल आता है तो उसको अवॉइड करिए। कोई भी अगर आपको फ्री में कुछ दे रहा है, कोई भी आपके व्हाट्सएप पर या कहीं पर भी इंस्टा पर या फेसबुक पर कहीं पर भी ऐसी कोई लिंक आती है जहाँ पे आपको कुछ मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, उसके चक्कर में मत पड़िए। और यूपीआई से भी आपको बचना है। यूपीआई में भी बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, जिसके चलते बहुत सारे ऐसे ग्राहक हैं जो अपना पैसा गंवाते हैं और जानकारी के नहीं होने के चलते उनके साथ ये सब हो रहा है। क्योंकि टेक्नोलॉजी आज एंड्रॉयड फ़ोन सभी के पास है और ये जो फ़ोन है ये फ़ोन नहीं है, मतलब आपके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसमें सारे डेटा और जो भी गेमिंग ऐप हो या कोई भी ऐप इंस्टॉल करने से पहले उसके बारे में जान लें। अगर आपको ज़रूरत है और गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोई ऐप हो तो ही उसको डाउनलोड करिए, अन्यथा आपके मोबाइल में ऐसी कोई भी ऐप जो है प्ले स्टोर से मत डाउनलोड करें जिससे आप एलो करके जो भी सारे आपके डेटास है, चाहे वो कैमराज हो या फोटोज़ हो, वो सारे आपके उनके पास चले जाते हैं। तो इस तरह से इसको बचना है, क्योंकि ये फ़ोन नहीं है, ये आपका सारा डेटा इसमें होता है, जिसके चलते आपके साथ कुछ भी हो सकता है और ऐसा हो भी रहा है ग्राहकों के साथ। तो इससे आपको बचना है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना था कि इस तरह की का भी फ्रॉड होने लगा है कि 2 दिन पहले अगर आपका डिपॉजिट में पैसा फंसा है या कुछ भी है और उसी एक दिन के बीच में आपको ऐसे कॉल आते हैं, तो इस कॉल से आपको बचना है। बैंक कभी कोई कॉल नहीं करती है, जो भी होगा आपका 1 हफ्ते के अंदर पैसा आ जाएगा, आप कंप्लेन लिखवाओगे तो यही चीज़ है कि ये आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि इस तरह का भी फ्रॉड शुरू हो चुका है। और ये किस्सा जो आया है वो संडे को उनके साथ इस तरह से हुआ था और आज उनके खाते से पैसे डेबिट हो चुके हैं। उनसे इस तरह से बात किया गया है कि, और ये फ्रॉड करने वाले लोग जो है वो इतने शातिर होते हैं और इतने मीठी मीठी भाषा में बात करते हैं कि जिसमें कोई भी ग्राहक, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, तो उनकी झांसे में आ ही जाता है। पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं, अच्छे अच्छे अधिकारी भी आ जा रहे हैं, तो ऐसे आपको देखने को मिला ही है। तो सबसे पहले तो आपसे यही निवेदन है कि आपका जहाँ पर भी बैंक अकाउंट है, कोई भी बैंक में बैंक अकाउंट है, अगर उसमें केवाईसी, ईमेल एड्रेस या आपका एड्रेस जो नया वाला है या आपने मोबाइल नंबर अभी तक अपडेट नहीं कराया है, बंद नंबर अगर उसमें पड़ा है या वो नंबर जो आपने पहले रखा था वो बंद हो चुका है, तो कृपया इन सब चीज़ों को बैंक में जाके अपडेट अवश्य करा लें, ताकि कोई भी ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन हो या कोई भी चीज़ हो तो बैंक मेल से या कहीं से आपको भेजती है, या कोई भी आपके साथ फ्रॉड होता है तो तुरंत उनका मैसेज या वो आपको मिल जाए। तो इस तरीके का आपको अपडेट आपके खाते में रखना है। बहुत सारे ग्राहक ऐसे हैं जो अपने खाते को अपडेट नहीं रखते हैं, पुराना एड्रेस है, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए लेकिन एड्रेस वही पुराना चल रहा है, तो बैंक को कोई अगर काम होगा तो कैसे आपको लेटर लिख पाएगा। तो अगर लिखता भी है कोई नॉलेज
आपके घर पर कोई लेटर भेजता भी है तो वो वापस ब्रांच पर वापस हो जाएगा, क्योंकि आपने आपका एड्रेस अपने अपडेट ही नहीं करा है पुराना। मोबाइल नंबर भी आपका अगर बंद हो चुका है या काम नहीं कर रहा है, पुराना नंबर नया नंबर आपने चेंज किया है, तो वो भी आप ब्रांच पर जाके अपडेट कराइए। मेल आईडी अवश्य अपडेट कराइए, ताकि जब कभी भी आपको उसका ईमेल पर स्टेटमेंट चाहिए तो आपको तुरंत मिल जाए, बिना कोई खर्चे के। बैंक से निकाले जाओगे तो उसका चार्जेस है। तो ये सब चीज़ें हैं, और ये फ्रॉड नया था तो आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।